जिन्ना को कश्मीर जाने से पहले ही हमला किया। पाकिस्तान ने कैसे रची पीओके को कब्जा करने की साजिश। क्या नेहरू की गलती से बना पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। 14 अगस्त 1947 की बात है। मोहम्मद अली जिन्ना टीबी और लंग्स की बीमारी से थक चुके थे। वो कश्मीर में कुछ दिन आराम करना चाहते थे, इसलिए वो अपनी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी को कश्मीर में इंतजाम करने के लिए भेजे। उस वक्त तक कश्मीर एक आजाद रियासत थी और जिन्ना को लगता था कि 75% मुस्लिम आबादी वाला कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही विलय करेगा। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर अपनी किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट में लिखते हैं, 5 दिन बाद लौटे कर्नल विलियम बर्नी ने बताया कि कश्मीर के राजा हरि सिंह नहीं चाहते कि मोहम्मद अली जिन्ना उनके कश्मीर में अपना कदम तक रखें, एक पर्यटक के तौर पर भी। जिन्ना समझ गए कि कश्मीर को लेकर वो जैसा सोचते हैं उससे एक कदम उल्टा कहानी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी। आज के इस वीडियो में जानेंगे कश्मीर के भारत में विलय और वहां पर हुई बड़ी जंग के बारे में। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित कर दिया। इसके तहत देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन इसे दो डोमिनियन में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। उस वक्त देश भर में मौजूद 565 रियासतों को लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ऑप्शन दिया गया। इसके तहत रियासतें भारत या पाकिस्तान से जुड़ सकती थी या खुद आजाद भी रह सकती थी। 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर रियासतें भारत और पाकिस्तान से जुड़ सकती। सिर्फ 3 रियासतों का मामला उलझा हुआ था, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जून 1947 में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर गए, लेकिन महाराज हरि सिंह ने बीमारी का बहाना करके उनसे मुलाकात नहीं की। कुछ दिनों बाद उनके चीफ ऑफ स्टाफ हेस्टिंग्स गए और उन्होंने अपने नोट में लिखा कि जब भी मैंने विलय के बारे में बात करनी चाहिए, महाराजा ने विषय बदल दिए। 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह ने तय किया कि कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं विलय करेगा, यानी नहीं मिलेगा। कश्मीर एक आजाद रियासत रहेगा। हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह के मुताबिक भारत में लोकतंत्र लाया जा रहा था, जो महाराजा को पसंद नहीं था। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बनने जा रहा था और उसके साथ भी जाना ठीक नहीं था, इसलिए महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को आजाद रहने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत की तरफ से कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया गया। सरदार पटेल का मानना था कि कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए नहीं उलझना चाहिए, पहले ही हमारे पास ज्यादा रियासतें हैं और इनके विकास में हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए बेचैन था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को एक चेतावनी भरा खत लिखते हुए भेजा। कश्मीर के राजा के लिए समय आ गया है कि उन्हें अपना पसंद तय करते हुए पाकिस्तान को चुनना चाहिए। अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होने से विफल रहता है तो निश्चित रूप से सबसे संकट भरा समय आएगा। सितंबर आते आते पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में घुसपैठ की शिकायतें आने लगी। जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के कमांडर जनरल हेनरी लॉरेंस स्कॉट ने महाराजा हरि सिंह के कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली कई गुप्त घुसपैठ की शिकायतें की। 27 सितंबर 1947 को नेहरू सरदार पटेल को एक पत्र लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि कश्मीर की स्थिति और बिगड़ रही है। मुस्लिम लीग बड़ी संख्या में कश्मीर में घुसने की तैयारियां कर रही है। शीतकाल में कश्मीर का संबंध बाकी समय से बिल्कुल कट जाएगा, इसलिए जल्दी फैसला लेना चाहिए। नेहरू की बात बिल्कुल सच साबित हुई और 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस के करीब 5000 वालियों ट्रकों में भरकर आ गए। उन्होंने खुद को स्वतंत्रता सेनानी कहा। उन कबालियों को पाकिस्तानी सेना लीड कर रहे थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लेखक जाहिद चौधरी अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी तारीख में लिखते हैं, 3 दिनों तक हमलावरों ने गैर मुस्लिम का नरसंहार किया और उनके घरों को भी जला दिया। हजारों की संख्या में उनकी औरतों का रेप हुआ और उनका अपहरण कर लिया गया। शुरुआती इलाकों पर कब्जे के बाद वो श्रीनगर बढ़े, जहां पे राजा हरि सिंह मौजूद थे। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। 25 अक्टूबर को इंडियन डिफेंस कमेटी के इस बैठक में विचार किया गया कि कश्मीर जब तक भारत में विलय नहीं होता है तब तक भारत को अपनी सैन्य सहायता उसको नहीं देना चाहिए। इस बैठक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल
और गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन और तीनों सेनाओं के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ मौजूद थे। उसी दिन डिफेंस कमेटी ने सेक्रेटरी वीपी मनन को कश्मीर के जायजा लेने के लिए भेजा। मेनन उसी दिन लौटे और बोले कि कश्मीर को हमलावरों से बचाने के लिए तुरंत सेना भेजना चाहिए। वीपी मेनन अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखते हैं, कश्मीर के तमाम इलाकों पर कबालियों का कब्जा होते जा रहा था। 24 अक्टूबर तक वो श्रीनगर के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुके थे। कबालियों ने महुरा पावर हाउस बंद कर दिया, जिससे पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। इसी बीच 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह सुरक्षित स्थान के लिए जम्मू आ गए। जम्मू पहुंचने के बाद 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस विलय पत्र के खंड 4 में लिखा है कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय पत्र में साइन की है। अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सैनिक श्रीनगर के हवाई पट्टे पर उतरे। इसके बाद कबालियों के खिलाफ भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और उन्हें पीछे धकेलने लगी। 1 साल 2 महीना और 5 दिन चली इस जंग में 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठा दिया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के पास जितना जमीन था उतना भारत के पास रह गया और पाकिस्तान के पास जितना हिस्सा था वो पाकिस्तान के पास रह गया। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।